है इसको ये है, पहले जो लोहिया में भी दिखाएं, इसका इलाज नहीं था। मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज में 2 बार 3 बार पर्चे बनवाए, उसके बाद कुछ तारीख दिए हैं, पर्चे बनवाए हैं, लेकिन कोई वहाँ से संदेश नहीं आया। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? ये करीब हम 3-4 साल से दौड़ रहे हैं। 4 साल। अब यहाँ पर क्या हुआ है? ये अब बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है, जो पूछे थे, वो सिर्फ यही है कि इस तरह के बच्चे, ये बच्चे जैसे पोस्ट वन कंट्रक्चर का है जलने के बाद, तो हमारे लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है सर्जन के लिए, ठीक है। इसमें हमें जेट प्लास्टिक करनी है। ऑलरेडी डॉक्टर रोहित प्रसाद और हमने देख लिया है, इसको हमने वहाँ पे बुलाया और इसका वहाँ पे निःशुल्क इलाज करें। देखिए, बाराबंकी से सूरतगंज लंबी दूरी तय करके हम यहाँ बाराबंकी के इस क्षेत्र में पहुँचे हैं, जहाँ नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन की संस्था तले यहाँ तमाम सारे डॉक्टरों का मेडिकल कैंप चल रहा है। आइए जानते हैं इन डॉक्टरों से, आखिरकार ये जो संस्था है, इस संस्था का क्या कुछ मकसद है। संघ का दायित्व जो है, जिला संघ चालक हैं हम। और ये जो एनएमओ है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको एक संस्था है जिसमें आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स प्लस डेंटल के डॉक्टर्स और स्टूडेंट की संस्था है। इसका मूल उद्देश्य जो है कि स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। एक कैंप का जो हम लोग का हेतु है, उद्देश्य है कि हम क्या जनता की कुछ सेवा सामाजिक अपने डॉक्टर चिकित्सीय सहायता से कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को रखते हुए अपने संघ की दृष्टि से बाराबंकी को 10 इकाइयों में 8 खंड हैं और 2 नगर हैं हमारे। तो प्रत्येक खंड में हम जो है, जैसे इस बार सूरतगंज खंड में आए हैं, उसमें हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। जितने हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स के एनएमओ के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और जिला अस्पताल के डॉक्टर सभी आए हैं और सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आए हैं और सब बड़े क्वालिफाइड हैं, सब बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हैं और जनता की सेवा करना हमारा हेतु है। कितना हम सफल होते उसका हम लोग आकलन नहीं करते हैं, बस हमारा काम है कि हमको जनता के अपनी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जनता के डोर तक, द्वार तक हम ले जाएं। और उसके माध्यम, जिसे कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु मध्य साध्यम, कि जब शरीर हमारा अच्छा होता है तो हम अपने धर्म का भी पालन कर पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि हमारा शरीर, हमारा निरोगी लोग हों, कम से कम उनकी जो है डॉक्टरों के यहाँ जाने की, भर्ती होने ज़रूरत न पड़े। और इस प्रकार का हमारा भाव यहाँ जो हमारे डॉक्टर रोहित अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर रोहित प्रसाद जी हैं और सब लोग हैं, डॉक्टर पाठक जी हैं, सभी लोग हैं। और पर्याप्त मात्रा में आज जो है दवाइयाँ हैं, ब्लड शुगर है, सीबीसी है, ईसीजी है, एक्सरे की भी व्यवस्था है, सब व्यवस्थाएं। और हम आपके माध्यम से यही जनता से अपेक्षा करते हैं कि इस कैंप में लोग अधिक से अधिक आवें, जिससे जो हमारा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा हम कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ कम है। यहाँ के मरीज बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्र को चुना गया है। यहाँ की जनता काफ़ी गरीब होती है, न तो वो अपने पैसे से इलाज करा पाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं में जहाँ पे हमारे सीएससी पैसे, वहाँ पहुँचने में भी कभी कभी वो नहीं पहुँच पाती है। इसलिए ग्रामीणों के बीच में जाकर, उनके बीच में जाकर इलाज उपलब्ध कराना, ये हमारा उद्देश्य है। हमने यहाँ अपने कैंप में सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑफ्थेल्मिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, मतलब हर स्पेशलिटी के, मतलब एक हमारे बाल रोग विशेषज्ञ तो मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, वो आए हैं। अच्छा, यहाँ इस कैंप में ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के अलावा ईसीजी की सुविधा, फिजियोथेरेपी, आँख की समस्त जांचें, रिफ्रैक्शन, चश्मे का नंबर और ऑडियोमेट्री, खून की समस्त जांचें और एक्सरे, ये मैंने सारी व्यवस्था करी हैं। तो ये मरीज़ जब देखेगा कि इतनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं हमको मिल रही है और विशेष जांचें मिल रही हैं और सारी दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं, तो वो झोला छाप से जो क्वैक्स हैं जिनसे वो इलाज करवाता है, तो उनसे उसकी दूरी बनेगी। हम लोग प्रयास करेंगे दोबारा यहाँ पर आए और इस तरह की सारी सुविधाएं मरीजों को इंटीरियर लेवल पे दें। अच्छा, इसमें जो ऑपरेशन वाले मरीज निकलेंगे उनका हम निःशुल्क ऑपरेशन वहाँ बाराबंकी में करेंगे। यहाँ इकाई बनाई जाएगी, उन मरीजों को वहाँ शिफ्ट करके वहाँ करा जाएगा। तो इस तरह की सुविधा जब हम इंटीरियर में जाके मरीजों को देंगे तो वो क्वैक से उसकी दूरी बनना स्वाभाविक है। इस तरह से हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, देखिए, इसके पीछे नमो का जो उद्देश्य है, स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, एक और उद्देश्य है।
कि हमें एक अच्छे डॉक्टर्स का भी चरित्र निर्माण के लिए भी प्रेरित करना है। तो ये नमो के जो इस तरह के कैंप्स हैं, ये सभी डॉक्टरों के लिए एक प्रेरणा का काम भी है कि लोग अपने व्यवसायीकरण से निकल के थोड़ा समय पेशेंट्स को भी दें, है ना। तो मेन उद्देश्य है कि डॉक्टर्स के लिए भी है और हमारे मरीजों के लिए भी है कि जो मरीज़ जाते हैं स्पेशलिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको हम लोग देखने के लिए यहाँ पे आएँ। और बिल्कुल बहुत सही कहा है हमारे सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर रोहित प्रसाद, इस कैंप के पीछे बहुत बड़ा प्रयास उनका है कि सारे लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। तो 1 महीने तक हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में भी कंसल्टेशन फ्री देंगे। जो मरीज़ यहाँ का पर्चा लेकर के बाराबंकी जाएंगे तो जिला अस्पताल में तो मान लीजिए उनको देखा ही जाता है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी 1 महीने फ्री परामर्श देंगे। ये नेमो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का जो ये संघ का एक आनुषंगिक संगठन है, इसका बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छा समर्पित कार्य है कि इसमें सरकारी और प्राइवेट या हम लोग जैसे जो सरकारी सेवा दे चुकने के बाद अगली पारी इन सब लोगों को जोड़ा गया है और हम सब लोग इसमें एक निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। अब मैं जैसे अभी तो आपको पता है मैं जिला अस्पताल बाराबंकी, लोहिया संस्थान, सब जगह की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद अब मैंने अपना वही बाराबंकी में सफ़ेदाबाद क्रॉसिंग के पास अपना एक छोटा सा सेटअप बनाया है। लेकिन हम यहाँ इसीलिए जुड़े हैं कि अगर कोई भी सर्जिकल सेवा होगी तो जितनी अधिक से अधिक सुविधा हो सकती है न्यूनतम सेवा, न्यूनतम शुल्क पर, वो हम अपने स्तर पर देने का प्रयास करें। और इस संगठन का इसीलिए धन्यवाद है कि इनके साथ जुड़ने से बहुत सारे इंटीरियर के वो गरीब जिनको सच में सेवा की ज़रूरत है उनको हम सेवा देने का अवसर पा सक रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर बीबी पाठक। मैं देख रहा हूँ एनएमओ ने अच्छा प्रयास किया है रूरल क्षेत्र में और पब्लिक आए सब तरह के स्पेशलिस्ट यहाँ उपलब्ध हैं और अच्छी अच्छी सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। जो क्रानिक केस है उनको हम जिला अस्पताल बुला रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ ये सारी जाँचें हो जाएंगी निःशुल्क और हम लोग प्रयास करेंगे आगे पर निःशुल्क इलाज हो। बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया इन लोगों सब लोगों को धन्यवाद। जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं हो गई हैं, हमारे CT स्कैन भी हो जाता है, डायलिसिस भी हो जाती है, सारी जाँचें भी निःशुल्क हो रही हैं और दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती हैं और हम लोग टाइम से आके बैठते हैं और सेवा देने का प्रयास करते हैं। यही और सरकार के भी यही प्रयास है कि सब लोग जो है अच्छे से इलाज करें, पब्लिक को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, यही हम लोगों की कामना रहती है। नाम गुड्डू शर्मा है जी, मैं ग्राम बाबापुरवा का रहने वाला हूँ। ये मेरा बच्चा है, इसको दिखाने आए हैं। ये जल गया था किस तेल से, इसके लिए आज मुझे जानकारी हो गई तो इसमें दिखाने आया था। तो इसको क्या क्या बताया यहाँ डॉक्टर? ये सर्जरी करने को बताया सर। सर्जरी आगे हो जी, रजिस्ट्रेशन हो गया जी। कहाँ कहाँ दिखाए उसको? ये है पहले जो लोहिया में भी दिखाएं, इसका इलाज नहीं था, मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज में 2 बार 3 बार पर्चे बनवाए, उसके बाद कुछ तारीख दिए हैं, पर्चे बनवाए हैं, लेकिन कोई वहाँ से संदेश नहीं आया। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? ये करीब हम 3-4 साल से दौड़ रहे हैं। 4 साल। अब यहाँ पर क्या हुआ है? ये अब बोले हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बच्चे का नाम क्या है? अभय कुमार। हाँ? अभय कुमार। अभय कुमार। हमारा जो उद्देश्य है किसी भी उसका निर्माण करना, तो सबके लिए जो सबसे अभिन्न अंग है वो है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य को हम केवल लिमिटेड नहीं रखना चाहते हैं एक छोटे घर में या एक बड़े घर में। इसके लिए जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सेकेंडरी और टर्शियरी सेंटर हैं, अगर कोई वंचित रह जाता है किसी दूरी की वजह से, तो उस प्रयास को, दूरी को कम करने का सबसे ज़्यादा प्रयास हमने ये किया है कि हमने उसको एक लिंक से जोड़ दिया है कि अगर कोई भी बच्चा जो नेगलेक्टेड केस है, उस नेगलेक्टेड केस को हम यहाँ पे आके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास आने में केवल 2 वजह से नहीं आ पाता। एक, या तो उसको जानकारी का अभाव है या उसके पास आने के लिए साधन नहीं है। तो जो सुविधा उसके पास नहीं है, उस सुविधा को देने के लिए हम खुद यहाँ पे आए हैं और उसको ये जानकारी देने के लिए कि उसका ये इलाज सिर्फ इस वजह से पूरा हो सकता है कि जो सुविधा उसको नहीं मिल पाई थी अज्ञानता की वजह से, या सुविधा जो यहाँ पे छोटे गाँवों में CC PSC पे उपलब्ध नहीं किसी वजह से, उसको हम आगे अपने जिला अस्पताल में और सेकेंडरी टर्शियरी सेंटर तक ले जाएंगे। जैसे कि बच्चा दिखा बेटे थे, छोटा हाथ वाला। हमारा जो उद्देश्य है, जो अपूर्ण क्षेत्र है, वो सिर्फ यही है कि इस तरह के बच्चे, ये बच्चा जैसे पोस्ट 1 कंट्रक्चर का है जलने के बाद,
तो हमारे लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है सर्जन के लिए, ठीक है। इसमें हमें जेट प्लास्टिक करनी है। ऑलरेडी डॉक्टर रोहित प्रसाद और हमने देख लिया है, इसको हमने वहाँ पे बुलाया है और इसका वहाँ पे निःशुल्क इलाज करेंगे। जब इसका इलाज होगा तो ये अपने गाँव में जाके इसके माता पिता बताएंगे, तो उनका एक मनोबल बढ़ेगा कि हाँ ऐसे बच्चों का इलाज भी हो सकता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। उसका एक और छोटा सा लघु प्रयास करने की अभी हम लोग ने शुरुआत की है। ग्रामीण इलाकों में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है मानसिक बीमारियों को लेकर। उन्हें ये नहीं पता है कि अगर ये लक्षण आ रहा है तो ये मानसिक रोग हो सकता है। ये कैंप लगाने का हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों में जागरूकता भी थोड़ी सी फैला सके कि अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो ये मानसिक रोग के प्रकार हो सकते हैं। ऐसे में एनएमओ की ओर से हमारा ये प्रयास है कि हम बहुत ही सुदूर इलाके में कैंप लगाएं जहाँ पे इतना इजीली मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही होती हैं। ग्रामीण लेवल पे CSC लेवल पे अक्सर ही मनोरोग चिकित्सक की पोस्टिंग नहीं होती है, जिला स्तर पर होती है। बहुत दूर के इलाके के लोग जो होते हैं वो जिला लेवल पर अक्सर नहीं आ पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस बार खुद पहुँच करके लोगों को इसके लिए उपचार देने का प्रयास किया हुआ है। कि हमेशा एज ए डॉक्टर कोई भी हो, उसकी एक मन हमेशा एक रहता है, एक इच्छा रहती है कि वो सेवाएं वो एक ग्रास रूट लेवल तक भी दे पाए, है ना। अगर मैं मेदांता में भी हूँ या मेदांता में एक स्पेक्ट्रम ऑफ इन ट्रीटमेंट हम अवेलेबल करा रहे हैं, बट एक ये भी एक कोशिश हम करते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पे जो लोग वहाँ नहीं आ सकते हैं, हम उनके पास जाके उनको जो कंसल्टेशन है, एडवाइस है, जो उनको सुविधाएं हम दे सकते हैं, जितनी कोशिश हम कर सकें उनको दे पाएँ। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी CSCs डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किए, उनको एडवाइस दे पाएँ। कई बार लोगों को प्रॉपर एडवाइस ही नहीं होती कि हम दिखाने कहाँ जाएँ, स्पेशली हमारे जो सुदूर इलाके होते हैं। तो यही सब सोच के कि हमारी ग्रास रूट लेवल तक जाएँ चीज़ें, एंड बिल्कुल निचले तबके तक हम जाके हम अपनी एडवाइस दे पाएँ, यही सोच के हम आज यहाँ पर हैं। किस तरह के मरीज दिख रहे हैं सर यहाँ पर? यहाँ पे जिस तरह से अभी तक मैंने देखे हैं, सेरेब्रल पैल्सी के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं बच्चों में, एंड वो अवेयरनेस की ज़रूरत है। सेरेब्रल पैल्सी का सबसे ज़्यादा जो कारण होता है हमारे भारत में और उत्तर प्रदेश में कि पैदा होने के समय बच्चा नहीं रोया है ना। पैदा होने के समय बच्चा अगर नहीं रोया है तो इसके लिए क्या है कि जो डिलीवरी है वो किसी ना किसी अस्पताल में करानी है। आप अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराएं, अपने जिला अस्पताल में कराएं, जिससे कि वहाँ पे एक डॉक्टर अवेलेबल हो। बच्चे को कभी ज़रूरत है, नहीं रोया है, तो वो उसको हेल्प करके रुला सके। तो हमेशा अटेंडेड डिलीवरीज, जैसा गवर्नमेंट भी कहती है कि ट्रेंड अटेंडेड डिलीवरी के पास होनी चाहिए डिलीवरी को, ऐसे दाई या गांव में डिलीवरी नहीं करानी है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस भी गांव में होनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता है कई बार कि अभी भी ये रहता है कि घर पे ही डिलीवरी करा ली, CSC भी नहीं गए या नहीं गए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी एक प्रिवेंटेबल कॉज है, बच्चे के कोई भी हमारा जो रीज़न है कि हम उसको रोक सकते हैं, जिस पे सरकार भी काफ़ी काम कर रही है। तो नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट कम करने के लिए, लॉन्ग टर्म सेरेब्रल पैल्सी कम करने के लिए सबसे सिंपल रीज़न है कि हम एक ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं जहाँ पे बच्चों के डॉक्टर और गायनी डॉक्टर दोनों अवेलेबल हो। हमारा बस यही प्रयास है कि सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं हैं, तो वहाँ पे ही पहुँच के हम लोग अंदर जाके जो है डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कराएं और लोगों के अंदर जागरूकता भी इसी बहाने डालें उसमें कि जो है अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं और अच्छा इलाज करवाएं और अपने अंदर ये राय लाएं कि जो है, जो आप कोएक्स की बात कर रहे थे कि कोएक्स को नहीं दिखाना है। सरकारी संस्थान हमारे बहुत सक्षम हैं और जो चेन बनी हुई है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो उस चेन का बिल्कुल पूरा इस्तेमाल करें और हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहेगी इस चीज़ के लिए कि जहाँ भी समस्या है हमें संपर्क करें और हम उनकी स्वास्थ्य चाहे जिस भी विभाग का हो उनका पूरी तरीके से जो है ध्यान रखेंगे और चाहे वो दवाई के क्षेत्र में हो चाहे वो डॉक्टर्स के क्षेत्र में हम सब कुछ अवेलेबिलिटी कराएंगे। और हमारा ये अभी छोटा प्रयास है और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और भी अच्छे से आगे करने का प्रयास करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि मरीजों को रेफ़र कर दिया जाता है CSC PSC से जिला हॉस्पिटल से ट्रामा सेंटर, और रेफर सेंटर ही आज की डेट में जो हॉस्पिटल है बन गए। सुविधाएं नहीं है। जी नहीं, सुविधाएं लगातार समय के साथ आगे और विकसित हो रही हैं। अब जिला अस्पताल में भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। रेफ़र करना पड़ता है अगर कुछ पेशेंट्स जो जिनको रिक्वायरमेंट है, नीड है अगर ज़्यादा अच्छे सेंटर पे, तो वो रेफ़र करना ही धर्म बनता है डॉक्टर का, क्योंकि ना रेफ़र करे और मरीज़ को कुछ हो जाए वो भी सही नहीं बात है। पर हाँ, अब सुविधाएँ और बेहतर होती जा रही हैं और प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाओं केंद्रों पर भी बहुत अच्छी सुविधाएँ अवेलेबल है। इवन डॉक्टर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। तो उन
चैनल्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो नमो का ये प्रयास है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों विभाग से, दोनों जो है तरफ से डॉक्टर साथ में आए और किसी भी प्रकार से जो है सेवाएं जितनी भी उपलब्ध हैं सबका पूर्णतः इस्तेमाल हो पाए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, और वो कम पैसे में और हम लोग निस्वार्थी सेवा कर रहे हैं, उस सेवा भाव से सारा काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और रेफरल कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि रेफरल सेंटर्स लखनऊ ना भेज के हम लोग बाराबंकी में ही बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान करें। जी। ललराम चौधरी, उपाध्यक्ष सेवा भारती और प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सेवा विभाग है। सेवा भारती जो है ऐसे झुंगी झोपड़ी जहाँ ऐसे बेड़िया कंजर पत्थरकाट ऐसे लोग रहते हैं जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं और इधर उधर घूमते हैं, नंगे घूमते हैं, उनको कोई सेवा की सुविधा नहीं है। उसमें हम उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, एक मास्टर रखते हैं, वो चलाते हैं। उनको कहीं दवा की आवश्यकता है तो वो देते हैं जो है। इसके पहले जब हमारा नमो नहीं था तो इन्हीं डॉक्टरों के सहयोग से उन बच्चों में हम ये कैंप चलाते थे, उनको दवा फ्री में देते थे। समय समय जब आता है तो उनको हम कंबल हुआ, रजाई हुआ, जैसे जब कभी भोजन नहीं हुआ तो उनको भोजन का किट भी देते हैं। मतलब उन बस्तियों में जो है झुंगी झोपड़ी है पूरे जिले में, जहाँ भी जिसको कोई आवश्यकता होती है तो वो हमको देते हैं। हमारा फोन सब लोगों के पास है, इंटरनेट पर भी हमारा फोन है, जहाँ भी कहीं फोन आ जाता है, हमको आवश्यकता है, मैं तुरंत वहाँ में जाकर पहुँचाता हूँ। हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, तमाम लोग हमारे सहयोगी, आप लोग का भी सहयोग मिलता रहता है और हमको सहयोग करते रहते हैं। उस सहयोग से हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो इस प्रकार की बस्ती है, जो जिनका कोई ना धर्म है, ना कोई कुछ है, ना ज्ञान है, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, उनको हम कैसे अपने स्तर पर बढ़ाते हैं। वहाँ हम जाते हैं, उनके साथ हम बैठते भी हैं, उठते भी हैं, उनके साथ भोजन भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। उनको भी मैं अपना परिवार मानता हूँ, नहीं कि वो झुंगी झोपड़ी में रहते हैं हमारे परिवार के नहीं, वो भी हमारे परिवार के, मैं परिवार जैसा ही उनको उनसे संपर्क करता हूँ। अपने घर में उनको बुला करके जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो उनको अपने रिश्तेदार जैसा व्यवहार करता हूँ। उनकी जब कोई शादी होती है तो मैं जाता हूँ, मैं भी उनका मेन मेहमान रहता हूँ। पूजन का काम हम ही लोग करते हैं। तो इस प्रकार से देश में ऐसे 35 करोड़ लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े और एक राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ेंगे, नहीं तो अगर राष्ट्र कट जाएंगे तो देश भी कट जाएगा। जहाँ ये समाज कटा वो देश समाज कट गया, उधर टुकड़ा देश कट गया। तो ऐसा सेवा भारती काम है पूरे हिंदुस्तान में, राष्ट्रीय सेवा भारती के नाम से ये ऐसे गरीब लोगों में काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। जहाँ ऐसे लोग थे उनको सुविधा मिली है और आगे बढ़े, उनका असर भी ऊंचा हुआ। ललराम चौधरी जो है, मैं पहले सिंचाई विभाग में इंजीनियर था, रिटायर हो गया हूँ जो है, और मैं इस समय जो है क्या बोलते हैं प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ सेवा भारती का जो है। तो लगभग 800 मरीज आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चहल पहल, यहाँ मरीजों की बहुत सारी संख्या है और हर रोग के विशेषज्ञ जिनके लिए आप सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते हैं, 2-2 हज़ार फीस देकर लाइन लगाते हैं।